जब विदा करने का समय आया और विदा करते वक्त ही एक आकाशवाणी रास्ते में हो गई। कह रहे कल आज जिस अपनी बहन को तू विदा कर रहा है इसी का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। यही तेरे अत्याचार को खत्म करेगा, यही तेरे अहंकार का भोजन करेगा। और महाराज जब वो आकाशवाणी हुई तो सब प्रेम में सब भूल गए। निकाली तलवार देवकी के ऊपर खड़े हो गए कि न रहे बांस न बजे बंसी। अरे देवकी को मार दूंगा तो पुत्र कहां से आएगा। ये महाराज उनको दोनों को कारागृह में डाल दिया गया। समय बीतता गया। कारागृह में दरवाजे पे दरवाजे, पहरेदार पे पहरेदार, बड़ा कड़क पहरा, हथकड़ियां पेड़ों में डली हुई। और जैसे एक सुंदर बालक को जन्म माता देवकी ने दिया, सिपाहियों ने कहा महाराज इसे बालक के रोने की आवाज आ रही है कारागृह से। और उसी समय उस बालक के रोने की आवाज आई। कंस जी महाराज प्रकट हो गए कारागृह में। लाओ देवकी तुम्हारा पुत्र मुझे दे दो। बोले भैया आकाशवाणी तो 8वें पुत्र की हुई है और ये मेरा पहला पुत्र आपका क्या बिगाड़ सकता। आप शक्तिशाली हो, बलशाली हो। लेकिन किसी ने कह दिया गिनती नीचे से शुरू करो तो ऊपर 8 होती है, ऊपर से शुरू करो तो नीचे 8 होती है। अब पहला 8वां है कि 8वां पहला, ये किसको मालूम। और इसी वो तो नारायण है, छलिया है, पहले भी जन्म ले सकता है, बाद में भी आ सकता है। उसी क्षण महाराज जैसे गोद से उस बालक को उठाया उसे कारागृह की दीवारों पर फेंक दिया गया और उस बालक के 7 टुकड़े हुए। ये मां जानती है जिसके सामने जिसके बालक की निर्मल हत्या हुई हो, ये दुखड़ा वो बता सकती है। एक मां 9 महीने अपने पेट में जिस बालक को रखती है और उसका जन्म हो जाए और उसी के जन्म के बाद उसी के आंखों के सामने उसके निर्मल बालक की नरसंग हत्या कर दी जाए, ये सिर्फ एक मां जानती है। और ये दुख वही देवकी जानती थी। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसा 6 बार हुआ है। 6 बच्चों को उसकी सामने, उसकी आंखों के सामने मारा गया। उन कारागृह की दीवारों पर खून के छींटे दिखते थे और उन्हीं को हाथ फेर कर अपने बच्चों को याद करती थी। इसलिए महाराज वो मां जानती है। और इसीलिए जब 7वां गर्भ आया उस समय रोहिणी जी वासुदेव जी से मिलने आई कारागृह में। अपने पति वासुदेव जी से रोहिणी मिलने आई। गर्भ तो 7वां देवकी के गर्भ में था, लेकिन भगवान मायापति है, जो माया का चक्कर चलाया। इधर रोहिणी जी आई और इधर देवकी का जो गर्भ था तो रोहिणी जी के गर्भ में माया से भगवान ने डाल दिया। माता रोहिणी जी वासुदेव जी के मित्र के यहाँ ठहरी हुई थी, बाबा नंद के यहाँ गोकुल में। वहीं पर उन्होंने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। वो बालक आगे जाके किसानों का देवता बना।
पिछले जन्म में भगवान से छोटे बन के आए थे लक्ष्मण, बहुत सेवा करते राम जी की, तो आपकी उनको नाम जो मिला वो राम मिला। बलशाली है तो बलराम नाम पड़ा, किसानों के देवता बने सकर्षण नाम पड़ा, महाशाली महाबलशाली। द्वंद्व युद्ध जैसा युद्ध उनके जैसा कोई नहीं था। तो महाराज